देखो यार, अगर तुम लोग टाइसन फ्यूरी के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस WWE पर फ्यूरी के रिटर्न होने को लेकर टाइसन फ्यूरी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। क्राउन जूअल पेपर व्यू के बाद एजे स्टाइल का रिटर्न कंफर्म हो चुका है। इस हफ्ते NXT के शानदार शो के बाद NXT की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। WWE के ऑस्ट्रेलिया में एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के ऊपर मेन इवेंट ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। WWE के सर्वाइवल सीरीज पेपर व्यू को लेकर WWE ने टिकट सेल में मेजर चेंजेस कर दिए हैं। तो गाइस वहीं रैंडी ऑर्टन के WWE पर रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे NXT के व्यूअरशिप की। वेल ये बात तो आप सभी लोगों को याद होगी, लास्ट वीक जब यहाँ पर AEW और NXT हेड टू हेड गए थे, और जब यहाँ पर NXT के शो के ऊपर जॉन सीना, अंडरटेकर, कोडी रोड्स, LA नाइट सहित फिन बैलर और काफी सारे बड़े सुपरस्टार अपीयर हुए, तो लास्ट वीक NXT की व्यूअरशिप करीबन 9,21,000 थी। बट गाइस यहीं जब इस हफ्ते NXT के ऊपर WWE NXT के नॉर्मल रेसलर अपीयर हुए, तो गाइस NXT की व्यूअरशिप एक बार फिर से डाउन हो चुकी है, और इस हफ्ते WWE के NXT शो को मात्र 7,98,000 लोगों ने देखा है, जो कि WWE NXT की एक एवरेज व्यूअरशिप है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर यहाँ पर लास्ट वीक NXT के ऊपर जॉन सीना, अंडरटेकर, कोडी रोड्स और LA जायंट जैसे सुपरस्टार ना होते, तो लास्ट वीक यहाँ पर AEW NXT को बीट करने वाली थी। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एजे स्टाइल के WWE रिटर्न की। वेल ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। WWE के अंदर LA नाइट और रोमन रेंस के राइवलरी के बाद रोमन रेंस के अगले चैलेंजर एजे स्टाइल होने वाले गए, और अब यहाँ पर फाइनली ये कंफर्म हो चुका है कि एजे स्टाइल का WWE रिटर्न कब होने वाला है। वेल गाइस इस हफ्ते WWE के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि WWE के क्राउन जूअल पेपर व्यू के बाद WWE कंपनी उनका जो पहला स्मैकडाउन करेगी, उस स्मैकडाउन के ऊपर एजे स्टाइल उनका रिटर्न करने वाले गए, और पॉसिबली क्राउन जूअल पर रोमन रेंस के LA नाइट को बीट करने के बाद जब वो वहां पर स्मैकडाउन पर उनका सेलिब्रेशन करेंगे, तो गाइस एजे स्टाइल पॉसिबली रोमन रेंस को कन्फ्रंट करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE रोमन रेंस और एजे स्टाइल की राइवलरी को कैसे बिल्ड करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के सर्वाइवल सीरीज पेपर व्यू की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर WWE के सर्वाइवल सीरीज पेपर व्यू की, तो गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। WWE के सर्वाइवल सीरीज पेपर व्यू इस साल पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुका है, और गाइस इस पेपर व्यू के शिकागो में होने की वजह से अरीना के अंदर 12,500 टिकट पूरी तरह से सोल्ड आउट हो गए थे। बट गाइस अब यहाँ पर शिकागो एरिया के अंदर WWE के सर्वाइवल सीरीज पेपर व्यू के हैवी डिमांड के बाद WWE ने अरीना की कैपेसिटी को रेज कर दिया है, और जहां पहले अरीना की कैपेसिटी 12,500 थी, अब यहाँ पर WWE ने इस अरीना की कैपेसिटी को करीबन 15,000 कर दिया है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि CM पंक के सर्वाइवल सीरीज पर रिटर्न रूमर्स की वजह से शिकागो के अंदर ज्यादा से ज्यादा फैंस इस इवेंट को अटेंड करना चाहते गए, और गाइस यहाँ पर CM पंक के रूमर्स की वजह से WWE के सर्वाइवल सीरीज पेपर व्यू की कैपेसिटी अब यहाँ पर करीबन 12,500-15,000 हो चुकी है, जो कि मेरे हिसाब से सोल्ड आउट होने वाली है। गाइज ये तो बात ही WWE के सर्वाइवल रिव्यू के टिकट सेल की। बट गाइज जहां तक बात रही पेपर व्यू पर रेसलर्स के रिटर्न होने की, तो गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। रैंडी ऑर्टन पॉसिबली WWE के सर्वाइवल सीरीज पर रिटर्न करने वाले गए, और इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि WWE के सर्वाइवल सीरीज पेपर व्यू के ऊपर WWE के वॉर गेम मैच के अंदर रैंडी ऑर्टन उनका रिटर्न कर सकते गए। और गाइज यहीं अभी इस हफ्ते BW की तरफ से रैंडी ऑर्टन के रिटर्न को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर BW ने इस चीज को टीज कर दिया है कि पॉसिबली WWE के सर्वाइवल सीरीज पेपर व्यू के ऊपर रैंडी ऑर्टन यहां पर उनका सरप्राइज रिटर्न करेंगे, और WWE कंपनी ने रैंडी ऑर्टन के रिटर्न होने को लेकर ऑलरेडी उनके न्यू गियर्स को तैयार कर लिया है, और बहुत ही जल्द WWE के अंदर रैंडी ऑर्टन के रिटर्न को टीज भी किया जाएगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रैंडी ऑर्टन WWE के सर्वाइवल सीरीज पर रिटर्न कवर कैसे करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं टाइसन फ्यूरी के WWE रिटर्न की। वेल गाइज इस हफ्ते बॉक्सर टाइसन फ्यूरी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टाइसन फ्यूरी ने प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री में उनके डेब्यू को लेकर बात की, जहां पर टाइसन फ्यूरी का ये कहना है कि लास्ट ईयर WWE के यूके में क्लैश ऑफ द कासल पेपर व्यू के ऊपर टाइसन फ्यूरी के अपीयर होने के बाद वो यहां पर WWE के अंदर आगे भी काम करना चाहते गए। और गाइस यहां पर टाइसन फ्यूरी को ऐसा लगता है कि WWE के अंदर ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जिन्हें यहां पर टाइसन फ्यूरी फेस करना चाहेंगे, और गाइस इसीलिए इन फ्यूचर WWE के अंदर फ्यूरी यहां पर डेफिनेटली उनका रिटर्न करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है
कि टाइसन फ्यूरी WWE पर उनका रिटर्न कवर कैसे करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के ऑस्ट्रेलिया में अगले पेपर व्यू WWE ऑस्ट्रेलिया में एलिमिनेशन चैम्बर 2024 की। वेल ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। WWE कंपनी अगले साल ऑप्टस स्टेडियम के अंदर एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू करने वाली गए, और क्योंकि ये पेपर व्यू ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाला है तो गाइस अब यहाँ पर इस पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस या WWE के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ना होके बल्कि ऑस्ट्रेलियन सुपरस्टार रिया रिप्ली होने वाली गए। और गाइस आज यहाँ पर ये ऑफिशियल हो चुका है कि WWE के अगले साल के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में रिया रिप्ली उनका पहला पेपर व्यू मेन इवेंट करेंगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रिया रिप्ली ऑस्ट्रेलिया में WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के ऊपर WWE के किस सुपरस्टार को फेस करती गए। बट गाइज आप लोग रिया रिप्ली के पहले मेन इवेंट के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।